भगवान शिव तप में लीन थे, साधना में बैठे हुए थे। कुछ देर के लिए भगवान के नेत्र खुले। नेत्र खुलते से ही एक अश्रु निकला। वो आंसू से एक पुत्र ने जन्म लिया। वो अश्रु से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर था। एक लड़का जन्म लेता है, एक पुत्र जन्म लेता है, अंधकासुर। जब अंधकासुर ने जन्म ले लिया, पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इसको उठाकर फेंक दो, इस बालक को अपने पास में नहीं रखना है, इसको उठाओ समुद्र में डाल दो, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्म लिया, इसको उठाओ और समुद्र में डाल दो, इसको नहीं रखना अपने। महाराज पार्वती जी ने उसको हृदय से लगाया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, और जब मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, तो मैं इसको कैसे मार सकती हूं? इसको कैसे मैं समुद्र में डाल सकती हूं? इसको मैं समुद्र में नहीं डाल सकती, इसको मैं समुद्र में नहीं फेंक सकती। माता पार्वती जी ने कह दिया। अब माता पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं भले कुछ भी हो, पर आपके द्वारा प्रकट हुआ है, इसलिए मैं इसको रख रही हूं गोदी में। इसको इसलिए मैं गोदी में ली हुई हूं, इसको मरने नहीं दूंगी मैं, मना कर। शिव जी नहीं माने। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम जानती नहीं हो, इसको फेंक दो, समुद्र के अंदर ले जाओ और डाल दो इसको। शंकर भगवान के कहने पर माता पार्वती जी ने उस बालक को, अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए, अंधकासुर अकेला रह गया। अकेला रहा तो उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण कभी नहीं छूटे, मेरे प्राण जाए ना, ये वर मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। आपको कथा में पहले भी कहा, चाहे बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो है, निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे। पहले भी कहा कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे, बोलो बोलो जम के बोलो, तो भी मरोगे। रोटी खाओगे, अरे बोलो तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। डेंटिंग पेंटिंग कर लोगे तो भी मरोगे, और नहीं करोगे तो भी मरोगे। मरना तो है। सियोर वाला महाराज कह दे कि मैं तुम्हें मरने से बचा लूंगा, या कहीं का महाराज हो वो कह दे कि मैं तुम्हें मरने से बचा लूंगा, तो फालतू की बात है। ये तो सब बेवकूफ बनाने की बात है कि तुम बच जा। मरना तो निश्चित है। फिर हम कथा काय को सुने महाराज? जब तुम कह रहे हो कि मरोगे, कथा सुनोगे तो मरोगे, नहीं सुनोगे तो मरोगे, फिर कथा क्यों सुने? शिव महापुराण की कथा कहती है बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को उठाती है, साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है नहीं। उसी तरह जो कथा सुनकर मरता है वो यम की कैद में नहीं पड़ता, जो ऐसे ही मर गया वो गया। फिर चूहे जैसा मसला। कथा सुनने वाला कभी भटकता नहीं है, कभी नहीं भटकेगा। इतने सारे लोग बैठे हो, मान लो चाबी तुम्हारी कहीं खो जाए घर की, अभी तुम यहां से जाओ और चाबी तुम्हारी कहीं खो जाए, परेशान होगे कि नहीं होगे? अरे बोलो तो जम के, होगे ना। फिर क्या करोगे?
मैं वापिस जाती हूं, मैं जहां बैठी थी वहां पे ढूंढती हूं। फिर आई, फिर ढूंढी, नहीं मिली। अब क्या कर रही है? मैं उसी रास्ते पे जाती हूं जहां मेरी चाबी से मैं आई थी ना, तो चाबी तो मेरे पल्लू में ही थी, चाबी तो मैं लेके गई थी, चाबी तो हमारा कमर में घुसी हुई थी, फिर चाबी कहीं का। फिर उस रास्ते भर चाबी ढूंढती ढूंढती, पड़ोसन भी पूछ रही क्या हो गया, चाबी नहीं मिल रही। ढूंढती 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 आई। चाबी भूल जाओगे, चाबी छोड़ जाओगे तो घर जाकर कितनी परेशानी देखना पड़ेगी, जरा विचार करो। चाबी गुम जाए, मोबाइल गुम जाए, किसी बाहर मुंबई गए और तुम्हारे पास में से एड्रेस गुम गया या मोबाइल नंबर गुम गया, कितना परेशान हो गए। एक चाबी गुम जाती है तो परेशान होना पड़ता है, वापिस लौट कर आकर चाबी ढूंढना पड़ता है। उसी तरह मरते समय परमात्मा का नाम भूल गए तो वापिस आना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर ढूंढो, वापिस ढूंढो। चाबी खो जाए तो कितना परेशान होना पड़ता, वापिस आओ, देखो मिलेगी। फिर परमात्मा का नाम भूल गए, मृत्यु के समय पर, अंत समय पर परमात्मा याद नहीं आया, राम कृष्ण शिव मेरा याद नहीं आया, अंतिम समय में प्राण छूट रहे, भगवान याद नहीं आया, संसार में आसक्तियों में, वासनाओं में, तृष्णाओं में पड़े रहे, नहीं आया परमात्मा याद, चाबी गई। फिर भगवान से कहा प्रभु मुझे एक बार फिर जन्म दे दो। 84 लाख योनियां मनुष्य की जो पीछे की 83,99,999 जो योनियां काट कर 84 लाख योनि में पहुंचे हो, वो ऐसे थोड़ी ना पहुंच गए। वो चाबी के चक्कर में आना पड़ रहा है कि भगवान के द्वार पर जाने की वो चाबी कौन सी है, तो वो चाबी कोई दूसरी नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो चाबी है जो मंजिल तक पहुंचा देगी। ये पत्राएं देखिए, पहले एक पत्र पढ़ने में, श्री मीरा सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हैं, कहीं बैठी हो मीरा जी सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से, तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो, कहीं दिख रही हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। कहीं दिखी हैं, पीछे हैं का, हाथ ऐसे हिला तो हमको दिख जाओगे। हाँ दिख गई, बिल्कुल आखिरी में हो, ठीक 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 है। मीरा जी सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हूं। जमुना प्रसाद जी सोनी, पहले तो मीरा जी सोनी और जमुना प्रसाद जी सोनी आपको नमन करता हूं, क्योंकि आप मेरे रामलला की भूमि से आई हो, आपको प्रणाम करता हूं। आप राघव जी की धरा से आई हो, अयोध्या से आई हैं, आपको नमन करता हूं। गुरुदेव, मैं अयोध्या की निवासी हूं, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, मेरा बेटा बहुत परेशान था। मैं 2020 से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं सीहोर भी गई थी, सीहोर में मैंने आपकी कथा सुनी और पंडाल में बैठकर मैं बाबा भोलेनाथ से बोलकर आई थी कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनने का महत्व गुरुजी बोलते हैं। तो बाबा मैं कुबेरेश्वर की धरा पर आई हूं, सीहोर आई हूं, मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, मैं पुनः किसी भी पंडाल में जाकर कथा जरूर सुनूंगी। गुरुजी बाबा के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेरा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक दरोगा के पद पर चयनित हो गया है, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने इस पंडाल में पहुंची हूँ। मीरा सोनी, जमुना प्रसाद सोनी, अयोध्या उत्तर प्रदेश, प्रणाम करता हूँ। मीरा जी बहुत बहुत बधाई आपको, जमुना प्रसाद जी बहुत बहुत बधाई। बैठिए, एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम पुष्पा अवस्थी है, मैं ऋषिनगर शुक्लागंज उन्नाव में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। पुष्पा अवस्थी, कहीं दिख रही हैं? दिख रही क्या उधर? पुष्पा जी हमें नहीं दिख रही हो, आप हाथ हिला दीजिए एक बार।
जिससे कैमरे वालों को आप दिख जाए, भले हमें ना दिख रहे हो। दिख गए कैमरे वाले को? राइट वाले पंडाल में है, सीधे हाथ पे जो पंडाल है वहां पर। दोनों हाथ हिला दो एक बार पुष्पा जी आप। हाँ आप ही हैं, दिख गए, ठीक है ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, मैं शिव की महिमा का क्या बखान करूं, शब्दों में वर्णन नहीं। मेरा बेटा पीयूष अवस्थी बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सन 2020 से ग्रेजुएशन हुआ। 2020 में पूरा करने के बाद जब मेरे बेटे ने 2021 में बैंक की परीक्षा देना शुरू किया, क्लर्क की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। तब हम लोग बहुत परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। तब मैंने आपका बताया हुआ उपाय महाशिवपुराण से पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया। अगली परीक्षा का फॉर्म आया। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट की परीक्षा हुई। पहले हमने क्लर्क की परीक्षा दी, उसमें नहीं हुआ, हम हताश हो गए। तब असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा का पहला चरण पास आने के लिए बाबा से विनती करी। लड़का बहुत मेहनत कर रहा था, मैंने उसको शिवजी के मंदिर भेजना चालू करा। पढ़ाई के साथ में शंकर पर विश्वास करा और बाबा की कृपा से पहला चरण पास आने लगा। और पास आते आते पढ़ाई में आपके बताए गए उपाय करते रहे। मैं हर सोमवार पशुपति व्रत करने जाती थी। पहले चरण की परीक्षा वाली सुबह बेटे से बेलपत्र पर शहद लगवाकर भेजा। शिव मंदिर जाके बेलपत्र चढ़वाई और बाबा की कृपा से मंत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया। शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग करा। महादेव की कृपा से पहला चरण मेरा बेटा पास हुआ। मेरी पूजा भी साथ साथ चलती रही। जिस दिन परीक्षा का दूसरा चरण था गुरुदेव, 22 जनवरी 2022 को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बहुत तेज ठंड थी गुरुदेव। पता नहीं बाबा परीक्षा ले रहे थे। रेनकोट पहनकर बेटा पन्नी बांधकर तब बेटा और पति मोटरसाइकिल से मंदिर की ओर निकले। बेटे ने मेहनत बहुत करी थी गुरुदेव और शिवजी को जाकर बेलपत्र फिर लगाया। बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर शहद लगाकर बाबा को आए। महादेव की कृपा से गुरुदेव दूसरा जो इंटरव्यू हुआ उस समय पर मेरे बेटे को फाइनल रिजल्ट आ गया और मेरा बेटा मैनेजर की पोस्ट पर जाकर बैठ गया। ये शिव की कृपा है। असिस्टेंट मैनेजर का जो रिजल्ट आया गुरुदेव, बाबा की कृपा हुई। मेरा बेटा यूको बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर बैठा है। मैं बाबा को धूप लगाने आई। बैठिए पुष्पा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरा पत्र भी देखिए, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी में एक साधारण सी मां के बेटे की नौकरी लग जाती है। कितनी खुश होकर कहती है, हंसु त्रिपाठी दिल्ली करवाल नगर से आई हैं। कहीं बैठी हो अंशु त्रिपाठी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दीजिए। अंशु त्रिपाठी पशुपतिनाथ के व्रत का क्या मैं वर्णन करूं। 5 से 6 महीने से कई इंटरव्यू दे रहा था, परंतु कोई आराम नहीं था। मेरा बेटा उस इंटरव्यू में निकल नहीं रहा था। तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए, 5 व्रत पूरे भी नहीं हुए थे और 2 व्रत बचे हुए थे। तब मेरे बेटे ने कंपनी में कॉल किया और कंपनी से कॉल आ गया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को एप्पल की कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट पर उसकी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धूप लगाने आया हूं। बहुत बहुत बधाई। हिमांशु त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव पर करा गया भरोसा, भगवान शंकर पर की गया विश्वास। और यहां पर भी कहकर जा रहा हूं, बाबा देव अधिदेव महादेव आनंदेश्वर की इस धरा से कहकर जा रहा हूं, शिव महापुराण पर विश्वास करना, शंकर की वाणी पर विश्वास करना, मेरे ओघड़ दानी पर विश्वास करना, भरोसा रखना। संसार धोखा दे देगा पर मेरा महादेव कभी धोखा नहीं देगा, ये निश्चित है। आज कौन तारीख है? 21। कल कथा का समापन है। कल की जो कथा होगी वो दिन में नहीं होगी, टीवी चैनल पर और मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर दिन में वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। पर यहां जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। कितनी बजे होगी? 9 से 12। जो
6 दिन की कथा नहीं सुन पाए वो कल की कथा पूरी सुन लेना। कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ दे जाता है, मेरा भोलेनाथ भी जाते जाते कुछ दे जाए। तो कथा कल 9 से 12 का क्रम रहेगा। एक निवेदन करना चाहूंगा, 22 तारीख को कथा समापन होगी, 16 तारीख को लगभग चालू हुई थी, ठीक है? 16 को ही ना, हाँ 22 को समापन। अगली कथा कब है कानपुर में? 13 जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने हैं। और शिव पुराण भी कहती है कि जो दिल से सुनता है 3 महीने तो बाबा कहता है। ये मेरा विश्वास कहता है। ये पत्र भी छोटे पड़ेंगे 13 जनवरी की कथा को, ये निश्चितता है। आपका विश्वास प्रकट होगा, बस दिल से उसकी आराधना करना, दिल से उसे पूछना। जो विश्वास लेकर आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जो विश्वास लेकर आप पूरी 3 घंटे की कथा 2 बजे से 5 बजे तक पूरी सुनने के बाद, कर्पूर गौरम होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर मस्तक पर चरण लगाकर रज लगाकर जाते हो, वो खाली नहीं जाएगा। 3 महीने बाद जब मिलेंगे तो आपका भी पत्र यहां पर होगा कि बाबा ने मुझे ये दिया, ये मुझे दिया है बाबा ने, ये उसकी कृपा है। इतनी जल्दी 2-3 महीने में कथा कहीं नहीं हुई, परंतु क्या पता आनंदेश्वर महादेव ने क्या कृपा करी है। ये तो उसकी मर्जी है, उसकी करुणा है। वो क्या देगा ये वो ही जान सकता है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो क्या दे सकता? शिव कथा कह रही। अंधकासुर ने कहा मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं नहीं, ऐसा कुछ कर दीजिए। मरना निश्चित है, दुख आएगा ये पक्का है। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, 2 कारणों से मानव का देह मिला है। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये 2 कारण हमारे को मिले हैं। ये 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिला है। ये 2 कारणों से मानव की देह मिली है, मानव का शरीर। 2 कारण है हमारे जन्म के। एक भगवान का भजन करो, दूसरा कर्म का भोग भोगो। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। पर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो थोड़ा सेफ रहोगे। आएगा जरूर, सामने आएगा। ये कोरोना की वैक्सीन काहे को लगवाई थी? कई लोगों ने बहुत डराया, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, 4-6 दिन तक बुखार आएगा। जो विरोधी थे उन्होंने डराने का बहुत प्रयास करा कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोरोना का इंजेक्शन मत लगवाना, तो वैक्सीन मत लेना। लोगों ने खूब डराया। उसी तरह शिव महापुराण में भी लोग डराते हैं, शंकर जी का शिवलिंग मत बनाओ, रात को ये पूजन मत करो, काली मिर्ची मत चढ़ाओ, ये मत करो, बेलपत्री मत चढ़ाओ, शिव जी को शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। लोग तुम्हें भटका देंगे, डरा देंगे, तुम्हारा मार्ग विच्छेद कर देंगे। पर जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, उसको दूसरे चरण, तीसरे चरण में कुछ नहीं हुआ, बच गया। जिसने नहीं लगवाई थी, डर के मारे कुछ हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, लोग कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, जो डरे वो मरे। जो डर गए वो मर गए। जिन्होंने वैक्सीन
वैक्सीन लगवा ली, वो बच गया, वो बच गया। और बुजुर्ग लोग बहुत चतुर थे, नवयुवक लड़के डर रहे थे, बेटियां डर रही थी, हम वैक्सीन लगवाएंगे कल से कुछ हो गया तो। और बुजुर्गों ने सोचा मत लगवा, हम तो सबसे पहले जाएंगे। 60 से ऊपर वाले सबसे पहले पहुंच गए, उन्हें लगवा के आ गए, आराम से चना चबा चबा के खा रहे, इनका कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। और दूसरे चरण में देखो आप तो सब जवान 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 जवान, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 35 साल का, निपटते चले गए ककड़ी भट्टे की तरह। लोग जाते गए, लोग डर रहे थे। शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर कानपुर में नहीं हो रही है, ये मेरे आनंदेश्वर महादेव ने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए ये वैक्सीन भेजी है कि एक बार अच्छे से लगवा लो तो आगे बढ़ जाओगे। ये वैक्सीन बच लो। लगाओ वैक्सीन का, वो सुख है। दुख आएगा ये निश्चित है। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा तो ऐसे महाराज जी से हमको भी मिला देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दांत में दर्द भी होगा, हाथ में जकड़न भी होगी, शरीर में कष्ट भी होगा, घुटने भी दुखेंगे, शरीर भी दुखेगा, ये निश्चित है। पर अगर शंकर भगवान पर विश्वास किया, भरोसा करा, एक बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, तो ये जरूर है कि जैसे वैक्सीन धीरे धीरे काम करती है और फिर आप पर कोरोना को हावी नहीं होने देती, उसी तरह हमारे दुख को हमारे ऊपर ये शिवपुराण हावी नहीं होने देती, बचा लेती, बचाएगी शिवपुराण। जिसने दिल से सुनी है वो सामने आकर खड़ी हो जाती है, ये प्रूफ है। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी भगवान को, सीधे मैनेजर की पोस्ट देना थी, तो नहीं करवाया, वो टूट गई। उन्हें लिखा है कि मेरा दिल टूट गया, हृदय टूट गया कि मैंने पशुपति व्रत करा और मेरे बेटे का नहीं हुआ। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी ना, तूने पशुपति व्रत करा था। हमारा एक छोटा सा काम नहीं होता तो हम बुरा मान जाते हैं, हमारा छोटा सा काम नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा एक काम नहीं हुआ तो हम पशुपति व्रत करना बंद कर देते हैं, हमारा जरा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो जाता है। एक छोटा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो गया। जरा सोचो परमात्मा ने क्यों नहीं करा, तुम्हारे व्रत करने के बाद भी भगवान ने क्यों नहीं सुना? उसका कारण होगा, थोड़ा रुक, सब्र कर, थोड़ी सी सबरी रख, थोड़ा सब्र रखेगी तो देख, तेरे ने तो केवल पोहा बनाया था खाने के लिए, ते पोहे के साथ हलवा और जलेबी भी रखेगा, वो भी तू रुक तो जा, वो खुद रखेगा। तो थोड़ा सा विश्वास तो रख, रुक थोड़ा, संभल थोड़ा, घबराना नहीं कि मैंने व्रत करा, मैंने उपवास करा, मैंने शिव जी की आराधना करी, मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ाने जाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, मैं आनंदेश्वर महादेव के मंदिर जाती हूँ, मैं शिव जी की आराधना करने जाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। थोड़ा रोक, शांति रख, संभल। शिव जी के भजन को और विश्वास की जरूरत है।